गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो यहां तक समझ में आ गया था। डेल्टा जी क्या कहता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है G2 माइनस G1, G2 माइनस G1। डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 एंड डेल्टा S इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1। सीधी बात। अब यहां के दो केसेस समझ में आए थे। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब आपका रिएक्शन कैसा होने वाला है, स्पॉन्टेनियस होने वाला है। कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू, कौन बोला, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, फिर से कॉपी पे देखो, मैंने बोला क्या लिखा है। अरे भाई उठा लिखिए तुम लोग, सॉरी करेक्ट कर लो। डेल्टा जी, इधर देखो, डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम। अब आप समझिए मेरी बात, ध्यान समझिए। इसका मतलब पहले ऐसे समझ लो, जब भी गिब्स फ्री एनर्जी एक तरह से एनर्जी है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो रिलीज होती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के एंड में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोल लें या एंथैल्पी बोल लें। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, ये भी रिलीज एनर्जी है और ये भी रिलीज एनर्जी है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये वाली जो एनर्जी है ये ओवरऑल एनर्जी है और ये वो एनर्जी है जो बची है, जो यूजफुल वर्क डन में काम आ सकती है। तो जब नेगेटिव है मतलब रिलीज हो रही, इसका मतलब हमारे पास एनर्जी अभी है जिसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज करते हैं, वर्क डन में काम कर सकते हैं, इसलिए स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे ही ये डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, इसका मतलब अब हमारे पास एनर्जी बची नहीं है। जो भी एनर्जी थी वो टोटल कंज्यूम हो गई, प्लस उसको और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। काम धाम कुछ नहीं कर रहा है, जितनी एनर्जी है उसको और ज्यादा भी एनर्जी चाहिए। इसका मतलब अब ऐसे केस में रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। एंड एट लास्ट डेल्टा जी बराबर 0, मतलब सर जितनी एनर्जी थी सबको बैलेंस कर दिया, जितनी एनर्जी थी सबको बैलेंस कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। इसका मतलब ना तो कम पड़ी है और ना तो ज्यादा, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब है कि रिएक्शन कहां पे आ चुका है, इक्विलिब्रियम में। ना तो वो स्पॉन्टेनियस होगा और ना वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे एक पत्थर ऊपर से चल रहा है, बीच में आके कहीं रुक गया, कहीं पे आके रुक गया, होल्ड हो गया, इसका मतलब वहां पे क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम। आप एक स्टोन लेकर के पत्थर को ऊपर ऐसे हवा में उछालो, मैं मार्कर को लेके हवा में उछाल रहा हूं तो ये मार्कर स्टार्टिंग में ऊपर जाएगा, ये ऊपर जा रहा था तो मैंने इसको क्या दिया था, एनर्जी। इसका मतलब मेरी एनर्जी को ये परमानेंट क्या कर रहा था, यूज। जाते जाते एक हाइट पे आकर के ये अपने आप क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। जिस समय ये जिस हाइट पे जाके होल्ड हो जाएगा, इसका मतलब वहां पर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई। ना तो अब ये ऊपर जाएगा और ना तो अब ये नीचे आएगा। देन आफ्टर जैसे ही ये स्टार्ट कर दे नीचे आना, इसका मतलब अब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होनी शुरू हो गई है, नेगेटिव। समझ रहे हैं सर? तो यही तो कह रहा है गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब ऐसे ही अगर मैं डेल्टा एच की बात कर लूं, डेल्टा एच की बात कर लूं तो डेल्टा एच भी हमारे लिए 3 स्टेप में यूज में आता है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। एक डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, डेल्टा एच की वैल्यू 0 हो सकती है। ध्यान से समझना है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, डेल्टा एच की वैल्यू 0 हो सकती है। अब एक बात बताओ, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है मतलब हमारा रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। सर कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। मतलब रिएक्शन होने के बाद हीट क्या होगी, रिलीज होगी।
आप सिस्टम को क्या दोगे? हीट, और हीट लेने के बाद वो उस हीट को क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो जहां पर हीट रिलीज होगी वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और अगर ये डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो मतलब आपका रिएक्शन इंडोथर्मिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इंडोथर्मिक हो जाएगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। 95% केसेस में अगर रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं। 100% नहीं, 100% नहीं, 95% केसेस में अगर हीट रिलीज होती है तो रिएक्शन कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर हीट रिलीज नहीं होती है तो वही रिएक्शन कैसा हो जाएगा? अब रिलीज ना होने का दो केस, या तो वो एब्जॉर्ब करेगा और या तो ना रिलीज करे ना एब्जॉर्ब करे। इसका मतलब अगर एब्जॉर्ब किया तो क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक, और डेल्टा 0 हो गई मतलब नाइदर इंडोथर्मिक नॉर एक्सोथर्मिक, ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना तो हीट रिलीज होगी। समझ गए? ये दो केसेस बनते हैं, यहां पे कुछ नहीं होना, ना तो एब्जॉर्ब होना ना तो हीट होना। तो आप समझो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। एक तरीके से कह सकते हैं कि इक्विलिब्रिया आ गई, अपना एब्जॉर्ब करेगा ना तो रिलीज करेगा। ठीक ऐसे ही एंट्रोपी डेल्टा एस की वैल्यू भी आती है। सर यहाँ पे जीरो का भी मतलब कोई बहुत मतलब नहीं है, मेन मतलब यहाँ पे भी वही नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस दैट का है। तो अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, डेल्टा एस की वैल्यू जीरो है, मेरा जीरो से कोई बहुत इश्यू नहीं है। अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, एक बात बताओ, डेल्टा एस बराबर फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी होता है। बोलो भाई, फाइनल एंट्रोपी अगर S2 के जगह F लिख दें और इसके जगह I लिख दें तो फाइनल माइनस क्या हो जाएगा? इनिशियल। अच्छा एक बात बताओ, अगर फाइनल माइनस इनिशियल हो गया तो फाइनल का मतलब लास्ट में ना। अब अगर एक बात बताओ, कोई सॉलिड है, सॉलिड से वो कहां गया? लिक्विड में। लिक्विड से कहां पे गया? गैस में। अब बताओ कोई चीज सॉलिड से कहां जा रहा है? लिक्विड में। लिक्विड से कहां जा रहा है? गैस में। तो बताओ सॉलिड से लिक्विड में जाने पर एंट्रोपी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? अरे भाई सॉलिड में पार्टिकल अपनी जगह पे फिक्स था, लिक्विड में लगा घूम भाग दौड़ करने। इसका मतलब धीरे धीरे भले एक कंटेनर के अंदर ही मूव कर रहा है। जैसे मैं इस समय मूवेबल हूं, इसका मतलब मैं एक तरीके से कौन से फेज में हूं? लिक्विड फेज में। मैं इस रूम के बाहर नहीं जा सकता, इस क्लासरूम के बाहर नहीं जा सकता, रहूंगा क्लासरूम के अंदर। तो कैसा प्रोसेस हुआ बताओ? अरे रूम के अंदर हूं ना, तो कैसा प्रोसेस हुआ? भाई एंट्रोपी बढ़ रही है कि घट रही है? ये बताओ, एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। अगर मैं रूम के अंदर हूं, चल रहा हूं, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। आप एक सीट पे बैठे हो, रिजिड हो, फिक्स हो, आपकी एंट्रोपी मेरे से कम है। यानी आप कौन से स्टेट में हो? सॉलिड में। हम कौन से हैं? अभी क्लास ओवर हो जाएगी तो हम सब क्लास के बाहर भी आ जा सकते हैं। इसका मतलब हम गैस के जैसा बिहेव करने लगे, जो दायरा है, जो लिमिट है, उसके भी बियॉन्ड जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जब सॉलिड में होगा तो पार्टिकल एकदम रिजिड है, लिक्विड में गया एक फिक्स कंटेनर के अंदर मूव कर रहा है, मतलब सर एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी क्या हो रही है? और लिक्विड से भी गैस में गया तो और ज्यादा रैंडमनेस आएगा, और ज्यादा मूव करेगा, डिसऑर्डर और बढ़ेगा, मतलब एंट्रोपी और बढ़ेगी। तो बताओ फाइनल एंट्रोपी बढ़ रही है, इनिशियल कम थी, तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब अगर कभी भी पॉजिटिव आ रही है, तो कोई भी चीज सॉलिड से कहां की तरफ जा रहा है? बोलो, गैस की तरफ। सॉलिड से कहां पे जा रहा है? तभी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। एक और केस होता है, टेंपरेचर बढ़ाओ, कल समझाया था ना, टेंपरेचर बढ़ाते जाओगे क्या बढ़ती जाएगी? एंट्रोपी। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो एंट्रोपी होगी वो कम होगी, 30 डिग्री सेल्सियस पे जो एंट्रोपी होगी वो ज्यादा होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट हायर टेम्परेचर पे है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, लोअर टेम्परेचर पे है उसकी एंट्रोपी कम होगी। टेम्परेचर में जितना चेंजेस आते जाएंगे एंट्रोपी उसी के अकॉर्डिंग बदलती जाएगी। सेम ऐसे ही अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या होगा बेटा? वो गैस से रिवर्स हो रहा है, कौन से स्टेट में? सॉलिड में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गैसियस फेज से सॉलिड फेज की तरफ जा रहा है मतलब उसकी एंट्रोपी घट रही है। एंड एट लास्ट जहां है वही रहे, ना टेम्परेचर बदले ना कुछ बदले, सब कुछ एज इट इज हो, तो एंट्रोपी हम क्या बोल सकते हैं? जीरो। दिस इज अबाउट गिव्स फ्री एनर्जी
डेल्टा एच एंड माइनस टी डेल्टा एस। फिर से समझ लीजिए, व्हाट इज डेल्टा जी? व्हाट इज डेल्टा जी? गिव्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज डेल्टा एस? अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एंड टी डेल्टा इज द एनर्जी फॉर वर्क डन। किसी भी सिस्टम में वर्क डन के लिए जो एनर्जी है उसे क्या बोलेंगे? टी डेल्टा एस। जितनी गिब्स फ्री एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी वर्क डन के लिए अवेलेबल है उसे क्या बोलेंगे? गिब्स फ्री एनर्जी। और जो एनर्जी एक्सचेंज होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उसे बोलते हैं डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्लीज टेल मी, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम इसका एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे केस हो सकते हैं? क्या सिर्फ नेगेटिव जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो उसे नेगेटिव करेंगे, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो उसे पॉजिटिव बना देंगे? इसका एक पूरा टेबल बनाने जा रहे हैं। तो टेबल के थ्रू समझते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी का उसके साथ अलग अलग फैक्टर्स के साथ क्या रिलेशन होता है। पहला केस क्या हो गया? यहाँ पे डेल्टा जी मान लेते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को सिंबलाइज कर रहा है। दूसरा जो मान लेता हूं वो डेल्टा एच, यानी ये एंथैल्पी को सिंबलाइज करेगा, एंथैल्पी डेल्टा एच को बताएगा। तीसरा फैक्टर जो मैं मान लेता हूं वो मैं बोल देता हूं डेल्टा एस। भाई देखो, तीनों चीजें फैक्टर करेंगी, डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस। मतलब टी ये डेल्टा एस हो गया, और यहां पे मैं ले लेता हूं एक टेम्परेचर, और यहां एट लास्ट में लिख देता हूं नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के नेचर की मैं बात कर रहा हूं, मतलब हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कैसा होगा वो लास्ट में हम बता देंगे। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंथैल्पी यानी डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। सर बताओ, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारा रिएक्शन इंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा? एंडो या एक्सो? एक्सोथर्मिक। अभी बात किया था हमने, माइनस मतलब एक्सो, प्लस मतलब एंडो। इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं एक्सोथर्मिक। कोई बुरा तो नहीं मानेगा? सिंपल लिख सकते हैं ना। अगर ये एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एस की वैल्यू अब क्या डिपेंड करेगा? सर दिमाग लगाओ, दिमाग है ना। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही हमारा फंडा है। इस इक्वेशन के थ्रू हमें हर हाल में डेल्टा जी की वैल्यू कैसी चाहिए? नेगेटिव। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें हर हाल में डेल्टा क्या एच की वैल्यू कैसी चाहिए? नेगेटिव। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कह दूं कि डेल्टा एच तो नेगेटिव है, डेल्टा एच, और अगर मैं यहां पर इसे पॉजिटिव ले लूं, किसको? डेल्टा एच को, तो डेल्टा एच को अगर मैं पॉजिटिव ले लूंगा तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। कॉमन सेंस लगाओ सर, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आने वाला है? अब जब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा और ये ऑलरेडी नेगेटिव था, सो नेगेटिव एंड नेगेटिव मिलके मोर नेगेटिव बड़ा हो जाएगा, यानी -3 प्लस -2 बराबर -5, यानी ए भाई -5। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो यहां से एक बात समझिए, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं, कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये पहले से क्या था? नेगेटिव, सो नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। अच्छा, क्या यहां पे टेम्परेचर का कोई रोल है? टेम्परेचर कम रखो, टेम्परेचर ज्यादा रखो, से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। इसका मतलब नो एनी कर देते हैं। एनी मतलब कोई भी हो, टर्म ज्यादा डिफिकल्ट। अब अगर ऐसा है तो ये हर हाल में कैसा आएगा? नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। फिर से बताओ, अगर मैं कहूं कि डेल्टा एच नेगेटिव है, सर डेल्टा एच नेगेटिव है तो मोस्ट प्रोबेबल डेल्टा जी नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव मतलब रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तब होता है जब कोई भी अपनी एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। और मैंने आपको पढ़ाया था सर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो तभी होता है जब कोई अपनी एनर्जी को कम करे और रैंडमनेस ज्यादा करे। रैंडमनेस, एनर्जी। एक बात बताओ, एक्सोथर्मिक है कि नहीं? एनर्जी रिलीज हो रही है कि नहीं?
डेल्टा एस पॉजिटिव है कि नहीं, रैंडमनेस बढ़ रही है कि नहीं। अगर रैंडमनेस बढ़ रही है, एनर्जी घट रही है, तो मतलब 100% रिएक्शन हमारा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। केस बदलते हैं सर, डेल्टा एच को वापस से नेगेटिव ही रखते हैं, लेकिन अब की बार हम थोड़ा सा बदल के इनको भी नेगेटिव कर देते हैं। इनको किनको, इनको किनको, डेल्टा एच को। अब मैटर हो सकता है, मैटर कैसे हो सकता है, ध्यान से देखना। अगर मैंने इसको नेगेटिव कर दिया तो इस नेगेटिव के फ्रंट में क्या लगा है, नेगेटिव, नेगेटिव के फ्रंट में क्या लगा है। अब बताओ नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और ये वाला आपका पहले से क्या बना है, नेगेटिव। अब अगर बाई मिस्टेक भी ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो इस नेगेटिव वाले से बड़ी हो गई, यानी डी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से क्या हो जाए, बड़ी, तो ओवरऑल रिजल्टेंट कैसा आ सकता है। ये भाई इतना काम दिमाग में आ रहा है, भूमि जी आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि डेल्टा एस की वैल्यू यहां पे नेगेटिव है, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव ये हो गया और ये पहले से क्या था, नेगेटिव। सो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके दो चीजें हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, माने मतलब यहां पे मैं दो केस बना देता हूं, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये मैं इसी को रखता हूं और ये मैं यही रखता हूं। अब कब ये नेगेटिव होगा, कब ये पॉजिटिव होगा, जब ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। और ये छोटा कैसे होगा, वो छोटा तब होगा जब यहाँ डेल्टा टी की जो वैल्यू है लो, टेम्परेचर को क्या रखें, लो, और यहाँ पे टेम्परेचर को क्या रखें, हाई। अगर टेम्परेचर को हाई कर दिए तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसा हो जाएगा। और अगर मैंने टेम्परेचर को लो रखा है तो कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। बोलो कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। कोई दिक्कत, लास्ट में आते हैं सर। अब की बार अभी देखो 3 केस मैंने नेगेटिव के लिए, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा रिएक्शन इंडोथर्मिक ना होके, सॉरी एक्सोथर्मिक ना होके कैसा हो जाए, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक होगा तो ये वाली वैल्यू कैसी हो जाए, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इनका केस बदलते हैं, चलो पहले इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना प्लीज, समझो। या नेगेटिव रखते हैं, जैसे जो सीक्वेंस वहां फॉलो करते आए हैं, पॉजिटिव, ठीक है, कोई चलो पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, अगर मैंने डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा एच हमारा क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एच हम देखो ना पॉजिटिव है, डेल्टा एच हमने अब क्या लेके रखा है, पॉजिटिव। और अगर ये वाला मैंने पहला केस ले लिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अब अगर ये बड़ा होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है, और अगर ये छोटा हो गया तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब केस समझो, अगर मैं यहां पे कह देता हूं कि टेम्परेचर को मैं हाई कर देता हूं, कैसा कर देता हूं, हाई, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और रिएक्शन हमारा कैसा हो सकता है, स्पॉन्टेनियस। कैसा हो सकता है, स्पॉन्टेनियस। ये सबको समझ में आ रहा है ना। अगर मैं इसी टेम्परेचर को, इसे पॉजिटिव रख के टेम्परेचर को क्या कर दूं, लो, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये बताओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लास्ट केस देखो बेटा, लास्ट केस समझो। एक तो रिएक्शन इंडोथर्मिक, मतलब रिएक्शन कराने के लिए आप उसको क्या दे रहे हो, हीट। ऊपर से डेल्टा एस की वैल्यू क्या कर रहे हो, पॉजिटिव। तो अब ये पॉजिटिव, एक मिनट, सब पॉजिटिव ही हो गया, इसको नेगेटिव करो तो, और ऊपर से अब आप इसको क्या दे रहे हो, बोलो नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जो रैंडमनेस है वो घट रहा है, गैस से वो लिक्विड में जा रहा है, या लिक्विड से कहां जा रहा है, सॉलिड में, उल्टा आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है ना। तो बताओ रैंडमनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। इंडोथर्मिक है यानी हीट क्या हो रही है, बढ़ रही है। हीट बढ़ रही है, रैंडमनेस घट रहा है, तो बताओ स्पॉन्टेनिटी का ये सिंबल है। कोई ऐसा प्रोसेस हम कर रहे हैं जिसमें वो और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो घट रही है, वो क्या ऐसा करेगा, नहीं करेगा ना। उल्टा मैंने बताया था, एनर्जी घटनी चाहिए, रैंडमनेस बढ़ना चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ एनर्जी बढ़ रही है, रैंडमनेस घट रहा है। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की बजाय क्या ही होगा, यहाँ ए कर सकते हो और यहाँ हो जाएगा
नॉन स्पॉन्टेनियस। मुझे उम्मीद है कि आप ये टेबल समझ पाए। नहीं समझ पाए तो आप अपनी कॉपी पे नीचे इसको मेक कर लिए, बना लीजिए।